लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं न्यू मून की अपडेट। क्या आपकी ट्विन फ्लेम्स की क्या एनर्जी है, ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स दोनों का ही देख लेते हैं। और सोलमेट्स में भी कई बार इस तरह की अप एंड डाउन वाली एनर्जी रहती है, क्योंकि सोलमेट क्या है, इंसान ही तो है, और जो मून है वो सब पर असर डालता ही है। सो न्यू मून यानी कि अमावस्या 28 भी थी, 29 को भी है, अभी जून गया नहीं है। लव एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, लव फिजिकल एनर्जी। तो आगे देखते हैं क्या है, क्या एग्जैक्टली क्या वाकई एक लवेबल एनर्जी में ही आप आगे रहने वाले हैं। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सेक्रेड यूनियन, यस, कुछ तो कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है, कोई सेक्रेड यूनियन का भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखता है कि हाँ होगा, लेकिन पहले ये चीज़ है फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स में या पास्ट लाइफ में, मतलब रिसेंट पास्ट लाइफ में जो भी कुछ घटा उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये लिखा है कि आप अपनी रियलिटी को खुद इन्वोक कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, हायर सेल्फ में आप आ सकते हैं। आप अपने डिवाइन फेमिनाइन या अपने ट्विन फ्लेम से या अपने सोलमेट से या यूँ कहें अपने लवर से, अपने पार्टनर से नाराज़ हैं किसी बात पर, वो आपको मनाने की कोशिश में है बट आप उनसे नाराज़ हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नाराज़ ही रहेंगे। आज के दिन हो सकता है कि उनसे किसी तरह से बात हो और आप बड़े अच्छे तरीके से बात कर पाएँ। यहाँ पे काफ़ी हैं कार्ड्स, तो उन कार्ड्स के माध्यम से हम जानते हैं कि फुल मून एनर्जी, न्यू मून एनर्जी आपकी किस तरह से रहने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू मून यानी कि अमावस्या, जो कि काली रात होती है। ओह गॉड, यस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ कप्स, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। अगर आप अपनी एक पार्टनर है और फीमेल बॉडी में है, या फिर फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, मेल बॉडी में है, तो आपको लगता है कि मैं बस अपना एक अलग ही मुकाम बनाऊं। और अगर आप उनके साथ रह रहे हैं, अपने पार्टनर के ही साथ रह रहे हैं, तो भी आपने सोचा है कि मैंने अपना एक रूम अपना अलग से सेट कर लिया है, अपनी बिलोंगिंग्स अपनी तरफ कर ली हैं, सिर्फ मेरा रूम, मेरी बिलोंगिंग्स, बस इस तरह की चीज़ें आपने सोच ली हैं। ये काफ़ी टाइम से है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने इस तरह से नहीं किया है, जो अपने पार्टनर के साथ नहीं है, और जो देखिए किसी किसी को रेजोनेट करती है ना, सबको एक चीज़ कैसे रेजोनेट कर सकती है, तो हो सकता है आपको इस रीडिंग में से भी कुछ परसेंट रेजोनेट करे, क्योंकि कोई सबका अलग अलग स्टेटस है, सबका अलग अलग लेवल है, सबका मैरिटल स्टेटस भी सबका अलग अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है। कोई न्यू जर्नी में अभी आए हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, कोई बहुत टाइम से सेपरेशन को ही झेल रहे हैं। तो ये बात है यहाँ पर ये दिखता है कि आप अपने पार्टनर को समझा के पूरी तरह से थक चुके हैं, और वो बस आपको अब जब आप नाराज़ हो जाते हैं तो वो मनाने के लिए आ जाते हैं। इस तरह की एनर्जी दिखती है। सेक्रेड यूनियन भी दिखता है। आपने अपने आप को हायर सेल्फ में रख कर अपना ही क्रिएटिविटी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे कि आपकी अर्निंग भी शुरू हो चुकी है। आपने ये सोचा है कि ठीक है, मुझे ना इस पार जाना ना उस पार। हो सकता है आप अनमैरिड हो और आपको लगता हो कि नहीं, मैं तो किसी से शादी नहीं करने वाली, करूँगी तो इन्हीं के साथ, पर इनका भी रवैया इस तरह का है तो मैं इनको भी नहीं कर रही हूँ। क्या करना है शादी करके, क्या करना है मैरिज का एक लेबल लगा के, यस आई एम मैरिड, इस तरह का लेबल लगा के मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे आपने सोच लिया है। और आपको लगता है कि नया रूम या अदर सिटी में या शांत एक वातावरण में नेचर की करीब आने का आपका मन है, ऐसा दिखाई देता है, या आपने अपने लिए उस तरह का जगह खोज ही निकाली है। इस न्यू मून में आजकल में या तो आपकी ये इस तरह की प्लानिंग चल रही है, या अभी अभी जस्ट आपने ये सोचा है। तो साईं बाबा आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आए हैं? द ईगो। एक और ले लेते हैं साईं बाबा की, यहाँ से चलिए रीज़न, यस। और भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इन दोनों कार्ड से कि आपके अंदर किसी भी तरह का ईगो है। देखिए, हमारा ईगो ही हर्ट होता है, अदरवाइज़ दिल तो ठीक है, दिल तो अच्छा ही रहता है हमारा हमेशा। दिल तो बच्चा है जी वाली बात है, तो हमेशा खुश ही रहते हैं आप। लेकिन कोई बात जो हर्ट होती है वो हमारे दिमाग में जो भी पर्सपेक्टिव है उस पर हर्ट होती है, और वो दिमाग में ईगो रहता है। तो ये बात है, साईं बाबा कह रहे हैं लेट गो ऑफ योर ईगो, इट्स एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ पर आप ऑलरेडी हैं,
आप सोच रहे हैं कि ये तो सेक्रेड कनेक्शन है, हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप अपने ईगो को छोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, साथ ही साथ ये गाइडेंस भी है। और आप ये समझिए कि इसी कल या आज में ही आपके अंदर इतना फ़र्क आया है, ऐसे ड्रीम्स आए हैं कि आपको लगा है कि आपका ईगो शैटर्ड हुआ है, आपको मेल्ट हुआ है कहीं ना कहीं। ड्रीम में हो सकता है आपने देखा हो कि आप ख़त्म हो रहे हैं या आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, जिससे कि आपको एक इनसिक्योरिटी की भावना आई और आपको लगा कि क्या फ़ायदा इतना सब कुछ लड़ झगड़ के, इतना प्यार मोहब्बत भी जता के, जब दूर ही हो जाना है। तो फिर इससे आपका ईगो थोड़ा सा मेल्ट हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स भी खूब दिख रहे हों, जो कि 99, 99, 999 इस तरह के हो सकते हैं, और मे बी 55 के भी साइंस आपके इस तरह के मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको ये नंबर आपको दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपकी लाइफ में मेजर लाइफ चेंज लेकर आ रहे हैं, मेजर पॉजिटिव लाइफ चेंज। मेजर चेंज थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा होगा कि आपको लगेगा कि लाइफ पूरा 180 डिग्री चेंज हो गई है। क्या कारण है? ये चीज़ पे असर करें, दिमाग में असर, दिमाग पर अपना ज़ोर डालें कि साईं बाबा ये कह रहे हैं कि द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को खुद, अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। जैसे कहते हैं नहीं, आज तो मेरा मूड ख़राब है तो सारा ही दिन ख़राब हो गया। मूड ख़राब क्यों है? मूड कहाँ से बन रहा है? आपके माइंड से बन रहा है। तो माइंड में इस तरह की चीज़ें मत लेकर आइए, रीज़न को ढूंढिए कि कारण क्या है, मेरा उनसे नाराज़ होने का कारण क्या है, उनका मेरे से नाराज़ होने का कारण क्या है, वो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ। बढ़ने के लिए सोच भी लिया है, लेकिन एक दिन भी मैं एक थोड़ा सा भी मेरा नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्यों हो जाता है, रीज़न क्या है। हर चीज़ में रीज़न ढूंढिए और ये सोचिए कि क्या वो रीज़न ईगो से रिलेटेड है। तो साईं बाबा यही कह रहे हैं, अगर कहीं भी आपको थोड़ा बहुत भी ईगो लगता है, एक इंसानियत वाली, प्यार वाली, ममता वाली, एक आशीर्वाद देने वाला अगर आपका हाथ नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं आप किसी को, या आपके मन में कहीं ना कहीं ग्रजेस आ जाते हैं, तो इस चीज़ को छोड़ने का पूरा टाइम आ चुका है। न्यू मून में इस तरह का मुझे लग रहा है कि ग्रजेस तो अब आपके मन में है नहीं, कुछ नया करने की आप सोच रहे हैं। यस, देखते हैं क्या है। आसना, अभी तक हो सकता है कि आपने योगा वगैरह नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आप आसन की तरफ मुड़ चुके हैं। एंड ध्यान, यस, आपके लिए दोनों ही यौगिक कार्ड में से योगा वाला ही सेक्शन के कार्ड्स निकले हैं। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। ये यही बता रहे हैं कि आसन करें, ध्यान करें, मतलब कि योगा करें, स्ट्रेचिंग करें और थोड़ा सा मेडिटेशन भी करें, क्योंकि देखिए मेडिटेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। न्यू मून, फुल मून का ही इसमें भी साइन है। अब न्यू मून चल रहा है तो देखिए, न्यू मून है एक अमावस्या, अंधेरी रात, फुल मून है एक उजाला, चांदनी रात, तो दोनों में ही अंतर है। और हो सकता है कि न्यू मून में आप कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस होते हो, लेकिन फुल मून में आपकी एनर्जी अपसर्ज होती है, तो कई बार ओवर एक्साइटमेंट आप उनको दिखा देते हैं तो वहाँ मामला बिगड़ जाता है, और इधर आप ओवर डिप्रेशन में आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो मामला बिगड़ता है। किसका मामला बिगड़ता है? आपका अपना, आपके अपना दिल, दिमाग, अपना स्पिरिट, सोल, मिशन एंड देन इमोशंस, सब बिगड़ के रह जाता है, पानी फिर जाता है उसमें। तो पानी मत फेरिए, आसन एंड ध्यान पर ध्यान दीजिए, पूरी तरह से मेडिटेशन कीजिए। और आज के दिन तो मेडिटेशन करना ज़रूरी है, कोई भी फुल मून हो, न्यू मून हो, मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से करें, किसी को पाने के लिए नहीं। साध्य जो आराधना होती है ना, वो करने की ज़रूरत नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत कुछ भगवान से मांग चुके हैं। अब आप कहेंगे कि आप तो कहते हैं जो भी मांगना है भगवान से मांगो। ओहो, लेकिन हर समय मत मांगिए ना, भगवान भी कहेगा मुझे तो याद तभी करता है ये इंसान जब इसको कुछ चाहिए होता है, अदरवाइज़ तो इसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो भगवान को ये कहें कि यस, आप हैं, एक सुप्रीम पावर आप हैं। आप चाहे किसी को भी मानते हो, किसी को भी धर्म के हों, लेकिन एक सुप्रीम पावर है जो हमें चलाती है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जो आप सोचते हैं वो क्यों नहीं हो जाता? जो आप सोचते हैं उसका अपोजिट क्यों हो जाता है? तो कुछ ना कुछ तो लेसन हमें सीखने होते हैं, जिससे कि हमें ये सुप्रीम पावर अपना रंग, अपना रूप और अपनी पावर दिखाकर बताते हैं कि यू आर नथिंग बट यू आर एवरीथिंग। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम पावर, मुझे समझो, मेरी शरण में आओ, अदरवाइज तुम कुछ नहीं हो, बट मेरी शरण में आते हो तो तुम मुझसे भी महान हो सकते हो, तुम मेरे तुल्य, मेरे भगवान तुल्य हो, बन सकते हो।
ये बात है। तो अपने ईगो को थोड़ा मेल्ट करें। ईगो मेल्ट करने के लिए अब आप ये कहेंगे कि नहीं मेरे अंदर तो ईगो ही नहीं है, हाँ ऐसा हो सकता है, बट फिर भी कोई भी कॉन्सिक्वेंस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, उदासी आती है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, है आजकल कलयुग में बहुत सारी रिश्ते बहुत अच्छे सुलझे हुए और बंधे हुए प्यार भरे हैं नहीं। घर में 4 लोग हैं, चारों ही लड़ते हैं, तो उसका रीज़न ढूंढिए, मेरे अंदर क्या कमी है। तो हर चीज़ में अपने रीज़न ढूंढें और देन उसका सोल्यूशन ढूंढें। सोल्यूशन निकलता है कर्मों से, और कर्म करेंगे थॉट अपना आपका चेंज होगा, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस तरह का दिख रहा है। न्यू मून में आपको एंजल नंबर 1717 भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, 171 717 और इसी तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि 1 है न्यू बिगिनिंग का, 7 है स्पिरिचुअलिटी का, 8 ऑफ कप्स जो यहाँ पर शो हो रहा है वो भी एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का है, कि छोड़ो मुझे दुनिया ही नहीं चाहिए, मैं तो चला भगवान की चरण में या चली। तो इस तरह का आपका है, ठीक है। इस धरती पर हम रह रहे हैं, ह्यूमन फोर्स में रह रहे हैं, तो आप दोनों की एनर्जी इसी तरह की है कि आप ये कह रहे हैं कि हाँ कि खाना कमाना तो यहीं पर ही है, खाना है, कपड़े पहनने हैं, पैसे कमाने हैं, और पैसों से ही सब कुछ होगा, तो ये भी करना है, लेकिन इसी में ही डूबे नहीं रहना है। ये आपको ऑलरेडी समझ है, और आपका पार्टनर भी इसी तरह की समझ से आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तरफ आते हैं, आपको शेल्टर देने के लिए तैयार हैं, आपसे प्यार करने के लिए तैयार हैं। तो आप सिर्फ इसी चीज़ में खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आपके पार्टनर की भी आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।